क्या हाल चाल है मेरे एसएससी की तैयारी करने वाले चीतों। नेक्स्ट मॉक मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं, टेस्ट नंबर 23। एकदम रेलेवेंट और जैसे एग्जाम चल रहे हैं उसी के लेवल पे इनको डिजाइन किया जा रहा है। अलग अलग मॉक्स को प्रैक्टिस करोगे, जैसे एग्जाम में अलग अलग सेट में वैरायटी होती है, वैसी वैरायटी आपको यहां मिलेगी। हर एक मॉक्स के साथ में जो नए पैटर्न्स हैं उनको रिवीजन के लिए मार्क करो, अपने सभी पैटर्न्स को तैयार करो और इसी प्रोसेस के थ्रू आप एग्जाम के अंदर अच्छा करने वाले हो। ठीक है, इन सेशंस के अंदर आपको यहाँ पे लेटर विजन, एलिमिनेशन मेथड, थॉट प्रोसेस, किलर आर्ग्यूमेंट, विजुअलाइजेशन किस तरीके से अप्लाई करना होता है, ये चीजें आप सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, ये मॉक्स आपके पास में है कहाँ अवेलेबल, तो ये आपको मिल जाते हैं टेस्ट रैंकिंग के ऊपर। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आप जाओगे, लाइव टेस्ट में इस तरीके से आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ये आपके पास में रीजनिंग का टेस्ट हो गया, मैथ्स का स्पीड टेस्ट नंबर 26 आपके पास में, गगन सर इसका सोल्यूशन गगन प्रताप मैथ्स चैनल पे करवाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही जो अब तक के टेस्ट हैं वो सारे के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर, और इस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे टेस्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है भाई, आपके लिए जितने डेडिकेशन के साथ में मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, आपको बस इसका फायदा उठाना है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, अपने आप को एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करो। सेक्शनल टाइमिंग परेशान करेगी और एक ही इलाज है उसका कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। चलिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो क्योंकि यहीं पर आपके लिए सारे टेस्ट फ्री अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हो, यहां देखो विशिष्ट कोड भाषा में AEGIS को लिखा जाता है CJFEN के रूप में, और डेल्स को लिखा जाता है FJKHN के रूप में। तो कोड भाषा में बिक्स को क्या लिखा जाएगा, देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे AEGIS और लेटर से लेटर की कोडिंग है CJFEN। एक बार कोड को लिखो जरूर ताकि आप एनालिसिस कर सको किस तरह का पैटर्न है। A से C प्लस का हमारे पास 2 है, प्लस का 5 है, G से F -1 है, ये माइनस का 4 है और माइनस का 5 यहाँ पे। कुछ ऐसा लॉजिक है, कुछ फिक्स टाइप का तो नहीं है। +2 हमें दिख रहा है, प्लस का 5 यहाँ दिख रहा है, माइनस का 1 यहाँ दिख रहा है, माइनस का 4 इधर। एग्जैक्ट सेम लॉजिक है, यही लगा दो। प्लस का 2 करोगे D आएगा, प्लस का 5 करोगे J आएगा, माइनस का 1 करोगे Z आएगा, माइनस का 4 करोगे G आएगा और माइनस का 5 करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे N आएगा। DJZGN कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया है, बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखो, इन ए सर्टेन कोड अरेंज इज रिटर्न एज YWWYSLC एवरी कॉन्सोनेंट +5 एवरी वॉवल -2 पोजीशंस अनचेंज्ड, हाउ इज सिस्टम कोडेड। देखो भाई, लॉजिक इसने सटीक दे दिया, कॉन्सोनेंट में +5, वॉवल में -2, तुम्हें मेहनत करनी नहीं है, ये तो खुद ही बता रहा है लॉजिक क्या है। और जब खुद ही बता रहा है भाई तो बहुत अच्छी बात है। वॉवल में -2 करोगे C आएगा, प्लस का 5 करोगे भाई तो X, प्लस का 5 करने पर X, प्लस का 5 करोगे तो आएगा D, और प्लस का 5 करने पे आएगा Y, और प्लस का 5 करने पे R हमारे पास में आएगा कौन से विकल्प में, C विकल्प में। जब लॉजिक ही दे दिया तो हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे भी काफी सवाल CPO और बाकी एग्जाम्स के अंदर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हो, यहां देखो WA AF EK DS HX LC हमारे पास में है, 2 सेट है, यानी कि लेटर्स के बीच में रिलेशन आपको निकालना है, उसके बाद यहां आप आंसर कर पाएंगे। चलिए W से A आ रहे हैं, प्लस का 4 है सर, और A से E आ रहे हैं, प्लस का 4 यहाँ पे है। A से F आ रहे हैं यहाँ पे, प्लस का 5 है, और F से K आ रहे हैं, प्लस का 5 यहाँ पे है। ठीक है, आगे देखो, प्लस का 4 नहीं है यहाँ पे, प्लस का 4 नहीं है सर, प्लस का 4 नहीं है सर, +4 और प्लस का 5 और प्लस का 5 यहाँ पे कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दिया है, डी करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला देखो, दो लेटर्स के बीच में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे के से पी हमारे पास 11 5 16, 16 5 21, 21 और 5 26, 26 और 5 ये जे आ जाएगा। नेक्स्ट, जे से ओ से टी। जे वाला विकल्प हमारे पास में कौन सा है, 2 है। अब देखो, जेड से -5 है, यहाँ देखो -5 है, यहाँ देखो -5 है, यहाँ देखो -5 है, यहाँ देखोगे -5, JA आपके पास में आ रहा है, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो, दो अक्षरों की सीरीज आपके पास यहां पर है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप देखिए, जेड से एफ आ रहा है सर, प्लस का 6 है, एफ से जे आ रहा है सर, प्लस का 4 है हमारे पास, ये आ गया प्लस का 6, ये आ गया प्लस का 4, ये आ गया प्लस का 6, ये आ गया प्लस का 4 हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट करोगे, प्लस का 4 करने पे आएगा वी के अंदर, वी हमारे पास 2 विकल्पों में है। अगला टर्म देखो,
m से j माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 6 हुआ, ये माइनस का 7 हुआ, -2 इधर होगा, यानी आएगा O। VO कौन से विकल्प? C में। दो सीरीज और दोनों में अलग अलग लॉजिक का होना, सवालों का स्तर बड़ा है, कुछ इस तरह की सीरीज पूछी जा रही है जो अपने आप में हल्का सा टाइम टेकिंग तो होती है। नेक्स्ट हो, यहां देखो ZKP 500, WHM 260, YXU 600, प्रश्न चिन्ह Y, LTJ 700, LQG 460। चलिए यहां सर Z से W माइनस का 3 है, K से H -3 है, P से M -3 है, और यहां पे भी -3 -3 -3। तो भाई माइनस का 3 करो V, माइनस का 3 करो U, माइनस का 3 करोगे R, तो हमारे पास में VUR कौन से विकल्प में? B में। नंबर तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे आओ, यहां देखो KP 94, HT 200, EX 306, BB 412 आपके पास में। नेक्स्ट टर्म यहां पे क्या आएगी ये पूछा है। A से H आ रहा है सर माइनस का 3 है, H से E आ रहा है माइनस का 3 है, E से B आ रहा है माइनस का 3 है, और माइनस का 3 करने पर Y यहां पे आएगा। ठीक है, Y दो विकल्पों में है। P से T प्लस का 4 है, T से X प्लस का 4 है, X से B प्लस का 4 है, और प्लस का 4 करने पर F हमारे पास होगा YF 518 कौन से विकल्प में है? A विकल्प में आपको दिया है। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, यह देखते हुए कि कारखाने में पहले वर्ष में 1000 इकाइयां, दूसरे वर्ष में 1100, तीसरे वर्ष में 1200 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, चौथे वर्ष के लिए अनुमानित क्या होगा? अब सवाल को देखें तो भाई ऐसे कैसे अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अनुमान के बारे में बोल रहा है, अनुमान कहीं ना कहीं किसी न किसी पैटर्न के आधार पर होता है। तो पैटर्न है भाई, तो यहां पे प्लस का 100 हुआ, यहां अगले में वापस से प्लस का 100 हो रहा है, तो चौथे वर्ष में प्लस का 100 और कर दो, 1300 हो जाएगा। यानी एक सीरीज चली है 100 के अंतर वाली, जिससे हमारे पास नेक्स्ट यहां पे 1300 होगा। आगे यहां देखिए, यह कहता है कि निम्नलिखित 4 रोल नंबर या केंद्र कोड दिए गए हैं, 3 एक सामान्य पैटर्न साझा करते हैं, एक समूह से संबंधित है, केवल एक अलग है, विषम का चयन करो, जो अलग असंगत है उसका चयन करना है। देखो भाई, रोल नंबर्स हो या हमारे पास केंद्र कोड हो, कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन इसमें होता है। कोड को देख करके आप समझ पाते हो किस रूम, किस सेंटर या किस जगह की बात हो रही है। आपको यहां दिख रहा है 720, इन तीनों में कॉमन है, कहीं ना कहीं ये केंद्र की विशेषता, केंद्र के टाइप, केंद्र की लोकेशन की जानकारी है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं सी विकल्प अलग असंगत होगा। इस तरह के सवाल रोल नंबर्स के ऊपर क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो, यहां देखो 1447, 1693 पास पास की संख्या 4 अंकों की है, मतलब डिफरेंस के अलावा और कुछ नहीं लगने वाला है। देखिए यहां हमारे पास 4793 हो रहा है, यानी कि सर हमारे पास में 54 यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर देखो -54 है। अगली बार माइनस का 54 करोगे तो 5, और ये हमारे पास 92 में से 5 जाएगा तो 87 आएगा भाई। 4875 कौन से विकल्प? बी विकल्प में दिया है। नेक्स्ट हो, यहां देखो 765994 3 अंकों की संख्या है, और सभी में डिफरेंस की बात करें तो लगभग कुछ 200 के आसपास का डिफरेंस है, चेक कर लो एग्जैक्टली। 765 से 494 आ रहा है सर हमारे पास में 292 का डिफरेंस है एक तरीके से। यहाँ देखो ये 9 और 2 और 229, तो यहाँ पर भी मेरे भाई 229 तुम ऐड करो, 9 2 11, 4 2 6 और 1 7, और हमारे पास 11, 1171 होगा, कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आगे यहां देखो एम और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, एम एस से 9 वर्ष छोटा है, 12 वर्ष पश्चात एम की आयु और एस की आयु का अनुपात क्या होगा? जैसे 2:5 है हमारे पास में, और इसने बोला है इनके बीच में भी करेंटली 3 वर्ष का अंतर है, करेंटली इनके बीच में देखा जाए तो 3 वर्ष का अंतर है, एम एस से 9 वर्ष छोटा है, वास्तविक अंतर 9 वर्ष का है, यानी कि जो अनुपातिक अंतर है उसका 3 गुना है। कितना है? 3 गुना हमारे पास यहां पे है। ठीक है, अब 3 गुना है तो 5 का 3 गुना करोगे 15 आएगा, 2 का 3 गुना करोगे तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, 12 वर्ष पश्चात एम की आयु एस की आयु का अनुपात क्या होगा? 12 साल बाद ये हो जाएगा मेरे भाई 18, और 12 साल बाद ये हो जाएगा हमारे पास 27। इन दोनों का अनुपात अगर देखोगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2:3 आने वाला है, जो कौन से विकल्प? ए में आपको दिया है।
प्रश्न देखो, 10 बजे और 11 बजे के बीच में लगभग किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण 15 डिग्री होगा। बीच का कोण आपको दे रखा, 0 और 180 को छोड़ के बाकी सारे कोण लगभग 2 बार बनते हैं हर घंटे में। ठीक है, अब अगर कोण आपको दे रखा हो तो आप मिनट में समय निकालते हो 2/11 30h प्लस माइनस ए इस फॉर्मूले के साथ में। ठीक है, और ऐसे भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं एक एक शिफ्ट में, 3-3 4-4 अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर। चलिए, 2/11 30 × 10 प्लस माइनस 15, यहां पे ये मिनट में मान निकालना है। प्लस माइनस का मतलब है प्लस से एक अलग आंसर आएगा, माइनस से अलग, दो मान होते हैं, दोनों पता लगेंगे। चलिए, ये होगा 2/11, एक होगा 300 प्लस 15 और दूसरा होगा 2/11 300 माइनस 15। ये हो जाएगा 315 का डबल यानी कि 630/11 होगा, और सॉल्व करोगे तो 11 पंजे 55 हमारे पास में, 11 सत्ते 77, 3/11। ठीक है, यहां देखोगे तो 285 है, 285 का डबल करोगे मेरे भाई, यानी कि 600 में से 30 घटा दो, 570/11, ये आएगा 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 9/11। दो समय है, एक तो 57 से 3/11 और दूसरा 51 से 9/11। लगभग पूछा है भाई, इसके लगभग में तो है 52 जो आपको यहां दे दिया, और इसके लगभग में तो 57 है जो किसी विकल्प में नहीं दे रखा है, यानी ए आंसर होगा। दोनों में से कौन सा विकल्प में देगा इसकी चॉइस है, आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे। फॉर्मूला ध्यान रखो, सवाल बार बार आ रहे हैं। नेक्स्ट हो, 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच में 110 डिग्री का कोण होगा। सेम फॉर्मूला लगा दो, 2/11 30h प्लस माइनस ए है भाई, और ये मिनट में मान कैसे होगा, 2/11 30 × 3 प्लस माइनस 110। तो आप देखो 2/11 है, 90 प्लस माइनस 110 यहाँ पे होगा। आप जोड़ोगे तो 2/11, 90 प्लस 110 200 है, और आप घटाओगे मेरे भाई तो यहाँ पे 90 में से 110 घटाने पर माइनस का 20 है, ये सेंसलेस है एक तरीके से। इसको देखोगे 400/11, 11 तिया 33, 7 0 66, 4/11, 36 सही 4/11 लगभग में मान चाहिए, यानी कि 3:36 हम देख रहे हैं 3 से 4 बजे के बीच में मिनट में कितना मान होगा, ये फॉर्मूला लगाना है। आ गया, यहां देखो वर्ष 1916 में निम्नलिखित में से किस महीने में 5 बुधवार थे। किस महीने में 5 बुधवार थे, ध्यान से देखो। जून होता है 30 दिन का महीना, दिसंबर होता है 31 दिन का महीना। अब एक चीज ध्यान रखो, 30 दिन वाले महीने में 2 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आते हैं। कौन कौन से, 1 तारीख और 2 तारीख वाले। 31 दिन वाले महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। कौन कौन से, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले। ठीक है, चलिए, तो आप देखो 1 जून 1916 को आपको निकालना है। फॉर्मूला लगा दो इसके लिए डायरेक्टली, क्या फॉर्मूला होगा, 1 प्लस जून का कोड हमारे पास क्या होता है, देखो कोड होते हैं दिसंबर से जून तक, ये हमारे पास में। ठीक है, तो जून छठा महीना है, 5 इसका कोड होगा। 1916 है, 1900 शताब्दी का कोड होता है 0, और शताब्दी के बाद में 16 वर्ष हो गए। 16 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो लीप की संख्या आ गई 4 बार, पूरा भाग जा रहा है /7। ठीक है, ये तो होगा जून के लिए। और जब हम दिसंबर के लिए देखेंगे तो मेरे भाई केवल एक चीज अलग होगी, 1 प्लस ये जो कोड है ये अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो दिसंबर का कोड होता है 6। ठीक है, इतना सा अंतर है /7। दोनों में से रिमाइंडर आपको देखना है, 7 का भाग देखिए। चलिए, 5 और 1 6, 6 और 16 22 और 4 26, ये हो गया 26/7। 7 तिया 21, 5 शेषफल है, रिमाइंडर है। 5 शेषफल का मतलब है थर्सडे। ठीक है, यानी कि भाई 1 जून को थर्सडे है और 2 जून को फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे 5 बार आएंगे, वेनसडे नहीं आएगा। दिसंबर में देखो सर, 6 और 1 7, शेषफल 0, 16 4 20, 20 में 7 का भाग दोगे तो यानी कि 6। रिमाइंडर देखना है, शेषफल देखना है केवल। ठीक है, 6 रिमाइंडर का मतलब है फ्राइडे। इसका मतलब 1 दिसंबर को फ्राइडे है, 2 दिसंबर को सैटरडे,
और 3 को संडे। वेनसडे यहां पर भी 5 बार नहीं आएगा, नाइदर नॉर। इस महीने में 5 बार किसी में भी नहीं। कौन कौन से दिन 5 बार हैं, पूरी कैलकुलेशन बता दी। इस तरीके से सॉल्व करना है, रिसेंट एग्जाम में काफी सवाल आए हैं। आगे देखो, यह है ड्यूरिंग ए टीम टास्क 2 मेंबर्स फ्रीक्वेंटली डिसएग्री एंड मीटिंग बिकम अनप्रोडक्टिव, व्हाट हाई इमोशनल इंटेलिजेंस अप्रोच एनहांस टीम फंक्शन। बार बार 2 टीम मेंबर हैं आपस में डिसएग्री हो जाते हैं, आलोचना करते हैं, एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते, तो आप क्या करोगे? वैकल्पिक नेतृत्व भूमिकाएं और संचार के लिए जमीनी नियम निर्धारित करो, मतलब ग्राउंड रूल सेट कर दो उनके लिए। इग्नोर, देखो इग्नोर करना कभी भी कोई सही प्रतिक्रिया होती नहीं है, किसी भी केस में देख लो, इग्नोर करना इज नॉट ए राइट सॉल्यूशन, राइट अप्रोच, राइज इंटेलिजेंस। असाइन 1 मेंबर एन एक्स्ट्रा वर्कलोड, एक मेंबर को ज्यादा काम दे दो, तो ये तो गलत हुआ ना एक तरीके से कि एक को आप ज्यादा काम दे रहे हो, ठीक है, कोई सेंस नहीं बना रहा। रिमूव बोथ मेंबर्स फ्रॉम फ्यूचर मीटिंग्स, फ्यूचर मीटिंग में बैठने ही मत दो, ये भी सॉल्यूशन नहीं। आपने किसी को हायर कर रखा है, वो इस कैपेबल हैं कि वो मीटिंग में बैठ सकते हैं, इसीलिए आपने उनको मीटिंग में बिठाया है। अब दिस इज नॉट दी सॉल्यूशन कि आप उनको फ्यूचर मीटिंग में नहीं बुला रहे, ये तो काम डिस्टर्ब हो गया एक तरीके से। तो आप उनको बेसिकली कुछ तो नियम बना दो कि भाई यहाँ पे बातचीत केवल इस पॉइंट पे होगी जो गोल है हमारा, इसके अलावा कोई बकर, कोई बातचीत, कोई लड़ाई आपस में नहीं करनी है बाहर जाके करो, हमें नहीं मतलब है, ऑफिस के अंदर ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, आपको समझाना है उन्हें। चलिए, ड्यू टू ए मेजर IT outage, बैंक ब्रांचेस विल रिमेन क्लोज फॉर 2 days। IT आउटेज है, उसकी वजह से बैंक की ब्रांचेस 2 दिन के लिए बंद रहेंगी। तो ऐसे में इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी, कार्यवाही क्या होनी चाहिए? ठीक है, इन्फॉर्म कस्टमर्स एंड प्रोवाइड अल्टरनेट सर्विसेज, बिल्कुल एक सही समाधान है। आउटेज से निपटने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। भाई आउटेज है, क्या प्रशिक्षित करना है आपको, आकर थोड़ी तंग कर रहे हैं, आपको तो ब्रांच बंद रखनी है, नॉट मेकिंग मच सेंस। पूरे बैंकिंग नेटवर्क को अपग्रेड करें। हाँ भाई, मन गढ़ित बातें तो कितनी कर रहा हो, पूरे बैंकिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है, क्या उसमें समय नहीं लगेगा, तब ग्राहक डिस्टर्ब नहीं होंगे। बिजली की आपूर्ति बहाल करने की प्रतीक्षा करें, तो सबसे सही है ग्राहकों को सूचित करें और वैकल्पिक सेवाएं जो हैं उनको आप प्रदान करें। नेक्स्ट आओ, यहां देखो हमारे पास में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा वह मेरी पत्नी के भाई की बेटी है। ठीक है, तो विकास यहां पे कहता है मेरी पत्नी के भाई की बेटी है, ये विकास ने कहा है। तो विकास की पत्नी, पत्नी का भाई, विकास का साला और साले की बेटी है। अब साले की बेटी विकास की क्या लगेगी भाई? ठीक है, साले की बेटी विकास की क्या लगेगी? तो साले की जो बेटी है वो पत्नी की तो क्या है, एक तरीके से भतीजी है, तो पत्नी की भतीजी होगी, नीस ऑफ विकास। विकास की भी भतीजी लगेगी एक तरीके से, कजिन, आंट और सिस्टर तो हो नहीं सकती। नेक्स्ट हो, अगला देखो, यह है हमारे पास कथन कोई इंजीनियर आलसी नहीं है, नो इंजीनियर आर लेजी। ये तो गलत कथन है वैसे, बट सॉल्व करना लॉजिकली। ठीक है, चलिए, नो इंजीनियर आर लेजी, कोई इंजीनियर लेजी नहीं है। ठीक है, आगे, ऑल लेजी पीपल आर आइडल, ये आइडल हमारे पास यहां पर हो गया। ठीक है, चलिए, ये है हमारे पास डायग्राम। कंक्लूजन है, ध्यान से देखो। एक तो पहली बात, छोटा सा आर्ग्यूमेंट, अगर सभी का एक ही कथन है तो सभी के निष्कर्ष गलत होंगे, एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, तो देखना है बस। ठीक है, पहला पॉइंट। और देखो, कुछ निष्क्रिय लोग इंजीनियर नहीं है, सम आइडल पीपल आर नॉट इंजीनियर, देखो ये भी आइडल का ही हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा इंजीनियर नहीं है, कुछ की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, आइडल का कुछ हिस्सा। कोई निष्क्रिय व्यक्ति इंजीनियर नहीं है। ठीक है, नो आइडल पर्सन इज इंजीनियर, पूरे आइडल का इसके साथ नेगेटिव नहीं होगा, आइडल के कुछ हिस्से का जरूर है, जैसा ऊपर दिया था। कुछ इंजीनियर निष्क्रिय हैं, कुछ इंजीनियर निष्क्रिय हैं यानी कि आइडल हैं, तो इंजीनियर और आइडल में निश्चित रिलेशन यहां नहीं है, केवल फर्स्ट ऐसा है जो यहां एक निश्चित निष्कर्ष के रूप में आएगा। इस तरह के सवाल जेई, सीपीओ और बाकी काफी एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं एडीक्यूटी के द्वारा। 4 आप लोगों से निष्कर्ष पूछे जा रहे हैं और यहां आपको क्लियर आर्ग्यूमेंट्स लगाने हैं। नेक्स्ट, अगला देखो, सभी स्मार्टफोन उपकरण, कुछ उपकरण महंगे हैं, 2 आपको रिलेशन दे दिए। ठीक है, एक सभी का, एक कुछ का। अब देखो भाई, किलर आर्ग्यूमेंट नंबर 1, दोनों हैं पॉजिटिव, तो भाई नेगेटिव तो घूमने आए हैं, इनको तो पढ़ के भी इज्जत देना एक तरीके से गलत है। ठीक है, ये सभी का है, तो भाई सभी का तो एक ही कथन था, सभी का निष्कर्ष आने के लिए कम से कम 2 कथन चाहिए।
इसको आप गलत कर दो। अकेला है तो एग्जैक्ट कॉपी हो जाता तो फिर भी सही होता, अदरवाइज गलत। दो ही विकल्प बचे हैं चेक करने के लिए। यह कहता है कुछ स्मार्टफोन महंगे हैं, कुछ महंगी चीजें उपकरण हैं, ठीक है। सम एक्सपेंसिव आइटम्स आर डिवाइस। देखो इसी का उल्टा है जो आपको डी विकल्प में दे रखा है। कथन का उल्टा कुछ में सही होता है। रही बात इसकी, तो स्मार्टफोन और महंगे में रिलेशन चाहिए। सभी स्मार्टफोन उपकरण है यानी कि डिवाइसेस, कुछ उपकरण महंगे हैं एक्सपेंसिव, इन दोनों में निश्चित रिलेशन हम नहीं कह सकते हैं। ओनली डी हमारे पास होगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखो। सीरीज आपको यहां पर दे रखी है। क्या है सीरीज? देखो ट्राइंगल अप डाउन, अगली बार अप होगा भाई, नॉट ए बिग पॉइंट। 2 3 4 5, अगली बार 6 होंगे, और 6 भाई हमारे पास में इन दोनों में दे रखे हैं। ट्राइंगल अप केवल यहां पे है, ट्राइंगल डाउन था इसमें, यानी कि डी विकल्प करेक्ट आंसर आपके पास होगा। आ गया। अगला देखो, यहां देखो हमारे पास में क्या चल रहा है कि सर ये एरो नीचे की तरफ, एक रोटेशन है 45 डिग्री, फिर रोटेशन है 45 डिग्री, फिर रोटेशन 45, फिर रोटेशन 45, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे पास में आएगा जो आपको दे रखा है डी विकल्प में। डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। अगला देखो, सीरीज आपको दे रखी है इस तरीके से, इसमें देखो 45 डिग्री रोटेशन, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, अगली बार फिर 45 डिग्री हमारे पास में होगा। ऐसा केवल एक विकल्प में डी में, रोटेशन के अलावा कुछ नहीं लग रहा। देखो पूरी पूरी आकृति घूम रही है। आ गया। यहां देखो कि सर 4 लाइनें हैं, इससे एक स्क्वायर बना है। 3 लाइनें हैं, इससे हमारे पास में ट्राइंगल बनेगा। भुजाएं और उनसे बंद आकृति, भुजाएं और उनसे बंद आकृति, ट्राइंगल यहां पे होगा। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक हुई है, एनालॉजिकल रिलेशन। यहां देखो एनालॉजी फिर से पूछी है। 8 गया है इधर, 8 के बाद 7 6 सी बी सब कुछ समान है, सबको 2 स्थान शिफ्ट कर दिया। तो भाई इस दिशा में सबको 2 स्थान शिफ्ट करो, E3 2 4 5 ऐसा कुछ होगा। E3 2 4 5 कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दिया है। नेक्स्ट हो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, डेली सेट्स को प्रैक्टिस करो। दैट्स इट इन टुडेज सेट्स। स्कोर बताओ कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।